Hello students, how are you? I am Meenakshi from SGTB Senior Secondary School. स्टूडेंट्स कल हमने 8th क्लास में जियो का सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। आगे आज हम करेंगे लैंड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लैंड? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. It cover only about 30% of the total area of the earth's surface, and all part of this small percent are not habitable. देखो टोटल जो है एरिया जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और ये जो है हमारी अर्थ का सिर्फ 30% एरिया जो है एरिया पर लैंड है। बाकी आपको पता है 70% एरिया वाटर है, वहाँ वाटर कवर्ड एरिया है वो। और जो 30% एरिया जो लैंड का है वो भी सारा का सारा हैबिटेबल नहीं है, मीन्स रहने के लायक नहीं है। कुछ एरियो में लाइफ पॉसिबल है और कई एरियो में रहना पॉसिबल नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरिड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. The rugged topography, steep slopes of mountain, low-lying areas susceptible or to water, logging desert area, thick forested area are normally sparsely populated and uninhabited. Plain and rivers, valleys offer suitable land for agriculture. Hence these are the densely populated area of the world. अब जो है यहाँ पर लैंड जो है वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन का लैंड पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों है? कई जगहों पे जो है लैंड में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये इसलिए है कि कई जगहों पे जो है वाटर की कमी है, वाटर का लेवल अच्छा नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स की स्लीप्स हैं, जो ऐसे एरियाज़ में, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया हैं, थिक फॉरेस्ट है जहाँ पे, वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है, वहाँ वो रहने लायक नहीं है एरिया, तो वहाँ पॉपुलेशन कम है। और जहाँ पे प्लेन है, रिवर्स हैं, नदियाँ हैं और वैलीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लायक है, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इस वजह से उन एरियो में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये जो इसी वजह से जो है हर जगह जो पॉपुलेशन की डेंसिटी अलग अलग है एरियो में। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज and road are setting up the industries. This is commonly termed as land use. देखो जो लैंड है उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के यूज़ हैं, सारे के सारे आप अपनी लाइफ में देखिए, लैंड के बिना लाइफ शायद पॉसिबल नहीं है। जितनी भी काम होते हैं वो सब के सब लैंड पर होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है वो आप लैंड पर करते हैं, जंगल है वो भी लैंड पे है, माइनिंग, खादान जो है जहाँ सोने चांदी और तांबा वगैरह की जो खाने हैं वो भी लैंड पर हैं, हाउस बनाते हैं, घर हैं वो भी लैंड पर हैं, सड़कें हैं वो भी लैंड पर ही है ना। तो इट मीन्स जो लैंड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी लैंड पर ही सेटल है। कोई भी काम लैंड के बिना नहीं हो सकता। तो लैंड के बिना जो है आप कह सकते हो सरफेस ही नहीं है तो लाइफ ही कहाँ पर सेट होगी। तो इसे बोलते हैं लैंड यूज़. Can you list out the different way in which Mambas and Peters family use their land? तो क्या आप बता सकते हो क्या डिफरेंट वेज है माम्बाज और पीटर की? देखो पीटर की लैंड क्या है, वो पीटर जिस लैंड पर रहता है वो एग्रीकल्चर के लायक है, वो अच्छी लैंड है, उसकी क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, लैंड की क्वालिटी अच्छी है, तो वहाँ पर जो है वो कैटल रियरिंग ज़्यादा है, और क्यों ग्रासी लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा वो उनके पास इनकम के सोर्स ज़्यादा है, वो कैटल ज़्यादा पाल सकते हैं और उसके अलावा वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट माम्बास जो है उनकी लैंड हार्ड है, रॉकी लैंड है, रॉक्स हैं वहाँ पर, वो हार्ड लैंड है, वहाँ पर वो थोड़ी बहुत गोट्स पालते हैं, वहाँ पे जो है फसल भी ज़्यादा नहीं होती, क्रॉप्स भी ज़्यादा नहीं है। द यूज़ ऑफ द लैंड is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and the availability of the water. Human factors such as population and technology are also important determinant of the land use pattern. अब जो लैंड के
क्या है, जो किस तरह की लैंड है, उसका यूज़ किस तरह से होता है, ये वहाँ की लैंड की क्वालिटी पे, वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे लैंड की क्वालिटी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, और जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, वाटर वहाँ पे कितना है, अगर ज़्यादा वाटर मिलेगा, अच्छा वाटर होगा, वाटर क्वालिटी अच्छी होगी, तो वहाँ पे फसलें ज़्यादा हो सकती हैं, या मिनरल्स जहाँ पे मिलते हैं, जैसे कई लैंड्स पे माइंस ज़्यादा खदान है, तो ये सब जो है ना आपके वेदर पे भी डिपेंड करता है कैसा मौसम है। और इसकी वजह इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स की है, और पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी लैंड के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अगर जहाँ की लैंड अच्छी होगी वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी पे भी ये बहुत डिपेंड करता है कि लैंड किस तरह के यूज़, लैंड के यूज़ भी टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, लोग यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे लैंड का वो बेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे फैक्ट्री के लायक लैंड है, वहाँ फैक्ट्रीज अच्छी टेक्नोलॉजी लगाकर फैक्ट्री स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके बाद land also be classified on the basis of the ownership as private land and community land. Private land is owned by individual, whereas community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts, or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. लैंड का यूज़ जो है ना वो उसकी ऑनरशिप पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये है कि उसका ऑनर कौन है लैंड का, अगर क्या वो प्राइवेट लैंड है, किसी पर्सनल आदमी की लैंड है, या वो कम्युनिटी की लैंड है। अब प्राइवेट लैंड के पर क्या होता है, वहाँ पे वो लोग अपने घर बनाते हैं, अपने यूज़ के लिए अपनी फार्मिंग करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो वो प्राइवेट यूज़ हो जाते हैं। और कम्युनिटी लैंड का ऑनर कौन होता है, उसकी कम्युनिटी होती है, वो सरकारी लैंड होती है, उसे सभी लोगों का उसका इक्वल राइट होता है, उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह हैं, या फ्रूट्स वगैरह, नट्स, जो जहाँ पे ये लगे होते हैं, कुछ कॉमन पार्क्स होते हैं, कुछ कॉमन गार्डन्स होते हैं, इनका यूज़ कोई भी कर सकता है, इनका गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती है। तो इस तरह की लैंड्स को ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड is limited. The quality of the land also differ from the place to place. People started encouraging the common land of the build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land is in the rural areas. अब क्या हो रहा है कि लोगों की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लैंड तो उतनी है जितनी वो अवेलेबल है, लेकिन जो उनकी डिमांड है वो डेली बढ़ती जा रही है। तो इससे के लिए क्या होता है, लैंड की क्वालिटी भी जो है जगह जगह उसकी क्वालिटी भी लो होती जा रही है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है कि कैसी क्वालिटी है। जो लोग हैं वो चाहे कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, फॉरेस्ट की लैंड थी, कॉमन लैंड्स थी, उनके ऊपर कमर्शियल एरियाज बनने लग गए हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, कोई हाउसेस कॉम्प्लेक्स, अब सिटीज़ में जो है हाउसेस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। और जो है जो इस तरह से रूरल एरिया की लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो कम होती जा रही है। टुडे द वास्ट changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our societies. Land degradation, landsliders, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and construction of activities. अब देखो क्या हो रहा है, जो आजकल लैंड का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, उनका कल्चरल यूज़ हमारी सोसाइटी में उससे लैंड में जो चेंज आ रहा है, उसके पैटर्न में जो चेंज आ रहा है, उससे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी चेंज आ रहा है। जैसे या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में चेंज आ रहा है, हमारी लैंड के यूज़ में भी चेंज आ रहा है। हम ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके ज़्यादा सोसाइटीज़ भी बनानी पड़ रही हैं रहने के लिए। इस टाइप से इनमें चेंज आ रहा है लैंड के चेंज से।
अब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मीन्स लैंड की क्वालिटी कम हो रही है, लैंड स्लाइड्स हो रही हैं, जैसे पहाड़ों से जो है लैंड्स गिरती हैं, टूट जाती हैं, लैंड कट जाती है, और सॉयल एरोजन को कहते हैं लैंड कट जाती है, जगह जगह लैंड्स कटी हुई मिलती हैं। और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेतीला इलाका बन रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। ये जो मेजर थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए, मेन खतरे हैं ये एनवायरनमेंट के लिए, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड और सॉयल एरोजन और डिजर्टिफिकेशन एनवायरनमेंट के मेन खतरे हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कल्चरल एक्टिव और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी हम ज़्यादा लैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट कम होने से डेजर्ट बढ़ जाएंगे।